बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। चौथा और पांचवा श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं। श्री भगवानुवाच मया तत्तमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः भगवान सच्चिदानंद घन नित्य अपनी महिमा में विराजमान स्वयं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनकी आह्लादनी शक्ति हमारी राधा जी और इस स्वामी प्रेमपुरी आश्रम के संस्थापक अधिष्ठाता पूज्यपाद स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन नमन। आज की इस सायंकालीन दैया जी गीता चिंतन माला के सत्संग में समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय, नाम भगवान ने दिया राज विद्या राज गुह्य योग। वह विद्या तुमको बताऊंगा अर्जुन जो समस्त विद्याओं की राजा है। क्या है वो? तो भगवान ने चौथे और पांचवें 2 श्लोक में उस तत्व का, उस ब्रह्म विद्या के स्वरूप का निरूपण किया। कल भी हम लोगों ने इस पर चिंतन किया था। 2 दृष्टि से कल हमने विचार किया था। एक कार्य और कारण की दृष्टि से विचार किया था। कार्य और कारण की दृष्टि से जब हम चिंतन करते हैं तो हमारी गति अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर तक होती है। वह ईश्वर, उनका वचन है कि मया अव्यक्त मूर्तिना,
जो मेरी अव्यक्त मूर्ति है, व्यक्त नहीं है सो अव्यक्त, अपने उस स्वरूप से इदम सर्वम जगत, इस संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त हूं। क्योंकि कारण कार्य में हमेशा अनुस्यूत होता है। वो कल की 4 बातें याद होगी। कार्य का एक कारण अवश्य होता है, कार्य में कारण अनुस्यूत होता है, और कार्य के रूप में जो दिखाई पड़ता है उसका रूप वास्तव में वो कारण ही है, घट मिट्टी ही है। और कार्य में से कारण को निकाल लिया जाए तो कार्य नाम की कोई चीज नहीं बचती। उस सिद्धांत को, कार्य कारण के सिद्धांत को गीता जी की 4th श्लोक में 9वें अध्याय में यहां पर ला करके चिंतन करो। इदम सर्वम जगत, ये सारा का सारा जगत कार्य है। भगवान कहते हैं मैं इस सारे जगत का कारण हूं। तो जैसे कार्य में कारण अनुसूत होता है, व्याप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से इस सारे जगत में मैं कण कण में मैं व्याप्त हूं, समाया हूं। मेरे अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सब व्याप्त है। और आखिरी वाली बात भी ध्यान रखना है कि अगर इस जगत में से वो परमात्म सत्ता को निकाल दें तो फिर जगत नाम की कोई चीज नहीं बचती। अर्जुन, विशेषता देखो, ये सारे जगत में मैं व्याप्त हूं, और मतस्थानी भूतानी, मतस्थानी भूतानी यानी सारा का सारा जगत मुझ में है, सब में मैं व्याप्त हूं और सब कुछ मुझ में। यहां तक हमने कार्य कारण की दृष्टि से कहा था। और इसके बाद जो 2 चरण हो गया, चौथे श्लोक का 4th चरण, अहम तेषु न अवस्थितः। अर्जुन देखो, मैं उनमें किसी में भी स्थित नहीं हूं, और न मतस्थानी भूतानी, और कुछ भी मुझ में नहीं है। अब ये 2 पंक्ति को समझने के लिए तुरंत अधिष्ठान और अध्यस्त की दृष्टि से आ जाओ। सोपाधिक और निरुपाधिक दोनों तरीके से अगर विचार करेंगे तो पूरे श्लोक में निरुपाधिक दृष्टि से भी हम विचार कर सकते हैं, निर्विशेष ब्रह्म का भी हम यहाँ पर चिंतन कर सकते हैं। लेकिन जो इस अध्याय में आगे का जो दृष्टांत आएगा, यथाकाश स्थितो, और उसके आगे जो निरूपण आएगा कि जो मेरा भजन करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरी शरण में रहता है वो दैवी प्रकृति वाला है, जो मेरी शरण में नहीं होगा वो मोहिनी प्रकृति के अंतर्गत होगा। तो अगर पूरे को हम अधिष्ठान और अध्यक्ष की दृष्टि से देख लेंगे तो फिर भजन कौन करेगा और किसका करेगा, फिर उसकी संगति नहीं लगेगी। इसलिए पूरे अध्याय का अगर समग्र रूप से विचार करेंगे तो एक दृष्टि यहां पर ये हुई, और अधिष्ठान अध्यस्त की दृष्टि से हमने कल दृष्टांत लिया था सिनेमा के पर्दे का। एक दृष्टि और विचार कर सकते हो स्वप्न का, स्वप्न की दृष्टि से भी विचार कर सकते हैं। सारा का सारा स्वप्न मेरे मन के भीतर पैदा हुआ। स्वप्न की एक एक चीज में मेरा मन है। स्वप्न की, अब यहां पर पूरा का पूरा भाषित हो जाएगा, स्वप्न की एक एक चीज में मेरा मन है, और सारा का सारा स्वप्न कहां स्थित है, मेरे मन में ही स्थित है। देखो अब यहां पर अब ये अधिष्ठान अध्यस्त, या हम इसको आभासवाद की दृष्टि में ले जा रहे हैं। अब यहां कार्य कारणवाद नहीं बल्कि ये आपका विवर्तवाद, आभासवाद में ये बात आ जाएगी। जैसे मेरा मन है, इस मन के अंतर्गत पूरा का पूरा स्वप्न जगत है। स्वप्न जगत में अनेक अनेक नाम रूपात्मक चीजें हैं, वहां व्यवहार भी हो रहा है। स्वकाले सत्यवत भाति, अपने समय में जब तक हम स्वप्न देखते हैं वो सही ही हमको लगता है, सब सही लगता है। लेकिन जब विचार करते हैं तो मेरा मन उस स्वप्न के एक एक कण में व्याप्त है, और सारा का सारा स्वप्न स्थित कहां है, मेरे मन
ये दोनों दृष्टि वहां पर आकर के घटित हो जाएगी। और अगली बात यह है कि जब मैं अपनी आत्मा की दृष्टि से विचार करूंगा तो मन में स्वप्न दिखाई पड़ा, स्वप्न की वस्तु में मन था, बिल्कुल था, सारा स्वप्न मन में था, लेकिन उस सारे स्वप्न में अगर मैं कहूं कि मैं आत्मा उसमें जाकर के चिपक गया, संश्लेष हो गया, तो वहां पर हमारा किसी से कोई संसर्ग नहीं। भगवान भाष्यकार यहां पर संश्लेष शब्द प्रयोग करेंगे, संश्लेष अभावेन आकाशस्य। अब उस स्वप्न के अंतर्गत हमने जंगल देखा, स्वप्न के अंतर्गत हमने आग देखी, स्वप्न के अंतर्गत हमने कोई जंगली हिंसक पशु देखा, उससे भय भी हुआ, लेकिन उससे हम बिल्कुल निर्लिप्त हैं। वो सारा का सारा स्वप्न का शेर, स्वप्न की वस्तुएं असल में मेरे भीतर नहीं है, केवल मेरे मन के अंदर कल्पित थी। भगवान उस बात को कह रहे हैं, अहम न तेषु अवस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं उसमें स्थित नहीं हूं। यही मेरा योग और ऐश्वर्य देखो, यही मेरी घटना देखो, यथार्थ देखो, याथात्म्य को देखो। स्वप्न जगत मेरे बगैर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं दूं कि इतना स्वप्न ही मैं हूं ना, स्वप्न की कोई चीज से मेरा मन वहां पर संसर्गित नहीं हो रहा है। ना ही असंसर्गी वस्तु क्वचित आधेय भावेन अवस्थितम भवति। जो संसर्गहीन वस्तु होती है, असंसर्गी, जिसका कोई असंगो ही अयम पुरुष, जो असंग पुरुष होता है, उसको किसी भी चीज से कभी भी संश्लेष नहीं होता। इसलिए मैं सब में हूं, सब मुझ में है, फिर मैं किसी में भी नहीं हूं और मुझ में कुछ भी नहीं। वास्तव में जो इस सिद्धांत को जानता है वही जानता है, जो इस रहस्य को जानता है वही जानता है। एक थोड़ी सी आगे का प्रसंग था, यहां पर विचार कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको कार्य कारण की दृष्टि से लिया। अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर और अधिष्ठान स्वरूप आत्मा। जब अधिष्ठान की बात कहेंगे तो हम कहेंगे आत्मा, ब्रह्म, और जागत का जो कारण है उसके लिए कहेंगे तो हम कहेंगे ईश्वर। और भगवान ने शब्द प्रयोग कर दिया अव्यक्त मूर्तिना। मेरा स्वरूप कैसा है? अव्यक्त है, मैं हूं सब में अव्यक्त रूप से। तो इसके लिए एक हमको एक शरीर दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अब इसको हम दृष्टांत के रूप में ले रहे हैं, दृष्टांत से समझें। इस शरीर को हमने एक नाम दिया देह, इस शरीर का एक नाम हो गया देह। हाँ, इस शरीर के साथ में चार चीज आप विचार करो। ये शरीर जिसका है उसको हम कहेंगे देहात्मा। जीवात्मा कह लो, देहात्मा कह लो। गीता जी में बार बार भगवान नाम देंगे देही, देही, देही नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत। तो इस देह का किसका देह है? दिखाई पड़ रहा है क्या? वो हमको दिखाओ। हाँ, लाल है कि पीला है? अभी कल जो स्वाध्याय का प्रसंग दिया है ना, वो गंभीरतम प्रसंग है, वो यहीं पर शुरू होता है। हाँ, वहां का जो स्वाध्याय वाला है वो गंभीरतम प्रसंग है ऐतरेय उपनिषद का, और महाराज जी ने बहुत बढ़िया जगह छोड़ा है। हाँ, वहां समाप्त किया, मैं थोड़ा सुन रहा था क्योंकि कल वहीं से आगे बढ़ना है ऐतरेय उपनिषद में। तो बिल्कुल वहां पर इतना वो गंभीरतम चिंतन है, जीवात्मा क्या है, वहां यही विचार किया जाएगा। तो ये देह है, ये देह जिसका है। देखो पहला शब्द प्रयोग किया मैंने, जिसका, यस्य, जिसका है। वो हमको आंखों से नहीं दिखाई पड़ रहा है,
लेकिन किसी न किसी के तो है, तो उसको हमने नाम दिया देहात्मा, या आप उसको कह लो जीवात्मा। दूसरा शब्द प्रयोग कर दूं, ये देह जिसके लिए है। देह किसको मिला, किस लिए मिला? हम लोग बार बार पढ़ते भी हैं कि अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हमको ये शरीर प्राप्त हुआ। अपने कर्म, पूर्व पूर्व में अनेक अनेक संचित कर्म थे, उनमें से थोड़ी सी प्रारब्ध की पूंजी बन गई, और वही प्रारब्ध के भोग के लिए, कर्म का फल भोग करने के लिए हमको यथा कर्म यथा श्रुतम हमको एक शरीर प्राप्त हुआ, देह प्राप्त हुआ। यही ना? तो देह जिसके लिए है, किसके लिए है? उसको हम कह रहे हैं देहात्मा, देहात्मा या जीवात्मा। तो दो शब्द प्रयोग किया, जिसका है और जिसके लिए है। ये दोनों में कारक बदल रहा है। जिसका है उसमें षष्ठी लगेगा, यस्य, और जिसके लिए है उसमें चतुर्थी लगेगा ना, संप्रदान। जिसके लिए है ये शरीर, उसको हमने कहा देहात्मा, जीवात्मा। और एक तीसरी बात और भीतर विचार कर लो, जिससे ये देह की स्थिति है। अब ये भी लगा, जिससे ये देह अपना कार्य यथावत कर रहा है, या इस देह के माध्यम से जो निरंतर अपना कार्य कर रहा है, जो देह को आधार बना करके, इस शरीर के करण को अपना आधार बना करके अपनी पूरी दिनचर्या कर रहा है, जिससे शरीर स्थित है, उसको हम कह रहे हैं अब देहात्मा, जीवात्मा। कोशिश करना मेरे भाव को समझने का। हाँ? और अंतिम वही अभिनव भाव ले आ रहे हैं। अभिनव भाव, फिर जिसके बगैर यह देह नहीं रह सकता। ठीक है ना? जिसका देह है, जिसके लिए ये देह है, जिससे ये देह की स्थिति है, और जिसके बगैर ये देह नहीं रह सकता, उसको हमने नाम दिया देहात्मा, जीवात्मा। वही है। वो कैसा है दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए जो देहात्मा है वो अव्यक्त है, और शरीर हमारा व्यक्त हो गया। शरीर व्यक्त है और देहात्मा क्योंकि उसका दृश्य नहीं हो रहा है, इंद्रिय ग्राही नहीं है, तो उसको हम कह रहे हैं अव्यक्त। द्वैवाव ब्रह्मणा रूपम मूर्तम चैव अमूर्तम च, उसके दो स्वरूप हैं। वहां पर निर्णय दिया कि पृथ्वी, जल और अग्नि मूर्त है, और वायु और आकाश अमूर्त है, ऐसा श्रुति में आता है। तो ये शरीर व्यक्त हुआ और देहात्मा अव्यक्त हुआ। ये सिद्धांत तो बिल्कुल मैंने कहा दृष्टांत है, समझ में आया? कोई संशय तो नहीं? हाँ? अब इसको इस जगत पे लागू करो, दृष्टांत को दृष्टांत में ले आओ। जैसे हमने इस देह के लिए प्रयोग किया था, अरे ये देह है, देखो एक चीज है अभिनव भाव। हमारे मन में कई बार विचार आया, ये कई बार विचार आया, और इस पर हम लोग, आप बैठे हो ध्यान कर रहे हो, आप बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी हमारे शरीर को उतनी चींटियां नहीं खाएंगी, उतना हमारे शरीर को कोई मांस खाने वाला पशु पक्षी हमारे शरीर पर उतना आक्रमण नहीं। जंगल में बैठे हो, कोई भूखा हिंसक पशु है तो भले खा ले वह, लेकिन ऐसे नहीं। कोई एक भीतर से है जो इस शरीर को छोड़ के निकला, उसके बाद आपके उसी शरीर में न जाने कितनी चींटियां, न जाने कितने जीव खाना शुरू कर देते हैं। उनको पता कैसे लग जाता है कि इसके शरीर के अंदर वाला कोई निकल गया? हाँ, हम लोग कहते हैं डिकम्पोज हो रही, बॉडी आपकी डिकम्पोज हो रही, जो इकट्ठा थी वो सब अलग अलग। हम महात्माओं का देखो, आप ऐसे बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, अच्छा लगता है कोई ध्यान में बैठा हो तो,
भीतर से किसी समय पर वो भीतर वाला निकल गया, जिसको हमने कहा देहात्मा, भीतर वाला निकल गया। उसके बाद वो शरीर को वैसे बिठाओ भी तो वो ठीक से वैसे बैठता नहीं, बल्कि शरीर यूं हो जाएगा, शरीर गिर जाता है। हाँ, हमारे महात्माओं में भी जब उनको अंतिम समय के लिए बिठा दिया जाता है, ब्रह्मलीन हो गए तो उनको बिठा दिया जाता है। बिठाने के बाद भी सिर को थोड़ा कपड़े वगैरह से बांध दिया जाता है, नहीं तो सिर जो है वो लुढ़क जाएगा। क्यों? वही शरीर अभी तक यूं बैठा था, ठीक ठाक था, और उसी शरीर में से कोई था जो निकल गया, तो अब ये शरीर बैठा नहीं रह पा रहा है, गर्दन सीधी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बगैर शरीर की अवस्था नहीं हो सकती। तो वो चार चीजें, ये शरीर जिसका है, जिसके लिए बना है, जिससे चल रहा है और जिसके बगैर नहीं हो सकता, उसको हम कह रहे हैं देहात्मा, जीवात्मा। वो अव्यक्त है, देह व्यक्त है। ठीक है, एक कंसेप्ट पूरा क्लियर। अब इसको इस जगत पे लगाओ। हमने कहा था ये दृष्टांत है, तो अब इसको ये जो बता रहे हैं भगवान यहां पे, इस जगत पे, इदम सर्वम जगत, ये सारा का सारा जगत, या हम कहें विश्व, ये जिसका है, ये सारा विश्व जिसका है, जगत सारा जिसका है, उसको हम कहेंगे विश्वात्मा, जगतात्मा। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, अरे वो अव्यक्त है, वो ईश्वर है। हम ऐसे कह दें अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ईश्वर है, अव्यक्त है, लेकिन इस जगत के साथ जोड़ के देखो अपने शरीर का, तो जिसका ये सारा का सारा जगत है वो है जगतात्मा। जिसका पूरा विश्व है वो विश्वात्मा। अच्छा, ये विश्व किसके लिए है? यहीं पर समस्या पैदा हो जाती है, इस पॉइंट पर समस्या पैदा होती है। जीव समझने लगता है मेरे लिए है, यही तो जीव समझने लगता है मेरे लिए है, और साफ साफ श्रुति कहती है कि वह परमेश्वर, वह जो सत्ता जब अकेले थे तो उनको अच्छा नहीं लगा, एकाकी न रमत, तब उसने सृष्टि का निर्माण शुरू किया। स इच्छत लोकान्नो सृजा इति, उसने सृष्टि का निर्माण। तो किसके लिए ये सारा का सारा जगत है? हम समझ रहे हैं मेरे लिए है, असल में तो सारा विश्व जिसके लिए है उसको हमने कहा विश्वात्मा, जगतात्मा। वो सारे विश्व की आत्मा है, सारे जगत की आत्मा है। ठीक? हाँ, और तीसरी वाली बात भी ले आओ। हाँ, जैसे अगर मैं कहूं कि इस शरीर के कौन से अंग में मैं नहीं हूं, जिससे 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 शरीर की स्थिति है, तो शरीर के किस अंग में मैं नहीं हूं? उंगली में, हाथ में, पांव में, कान में, सिर में, एक एक अंग में तो मैं हूं ना, सब में तो मैं हूं। वो जो देहात्मा है वो पूरा नख शिख पर्यंत वो व्याप्त है ना, पूरे के पूरे। तो वह जो है विश्वात्मा कहां पर? ये सारा का सारा जगत जिससे चल रहा, जिससे व्यवस्थित है, वो इस जगत के एक एक कण में व्याप्त है। अरे जैसे मेरे अपने देह में, अपनी पूरी पिंड और ब्रह्मांड को आप विचार करके देखो, जैसे हमारे पिंड में, तो सारा विश्व जिसका है, जिसके लिए है और जिससे है, सब में वही है। और ये सारा का सारा विश्व जिसके बिना नहीं रह सकता, अविनाभाव, जिसके बिना नहीं रह सकता, उसका नाम हमने रखा विश्वात्मा। मांडुक कारिका में विश्वात्मा शब्द आएगा, 2 श्लोक में वहां मंगलाचरण है। मांडुक में एक पहला श्लोक है भगवान भास्कर का, और प्रज्ञानं सुप्रतानैः, और दूसरा श्लोक है यो विश्वात्मा। आप वो जो विश्वात्मा है, जैसे मैं कह रहा हूं इस शरीर के भीतर जो देहात्मा है वो दृश्य नहीं है, उसको हम पकड़ नहीं पाते हाथ से, इंद्रियों से,
ऐसे वो विश्वात्मा इंद्रिय ग्राही नहीं है, लेकिन वो है। जब इसके भीतर वो है तो उसके भीतर वो भी है। वो परमेश्वर, उसको हमने कहा ईश्वर, उसको हमने कहा भगवान। मया ततम मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगत ततम। मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, मेरे अव्यक्त स्वरूप के द्वारा ये सारा का सारा जगत व्याप्त है, क्योंकि ये सारा जगत मेरा है, मेरे लिए है, मुझसे चल रहा है, और मेरे बगैर ये जगत रह नहीं सकता। ठीक है ना? अब हाँ, इस श्लोक का भाव तो ये जिसका है, जिसके लिए है, जिससे चल रहा है, और जिसके बिना, वो है परमेश्वर। वो है, असल में सत्ता उसी की है। लेकिन जब उससे बात करते हैं, प्रभु एक दृष्टि में आप बताइए, तो परमेश्वर कहते हैं ठीक है ये जगत है तो, लेकिन इस जगत पर मैं आश्रित नहीं हूं। भगवान भास्कर कहते हैं आधे भावेन अवस्थितम न भवति। ऐसा मत समझ लेना कि जगत रहेगा तो मैं रहूंगा। हाँ, जगत है तो भी मैं हूं, और नहीं रहेगा तो भी मैं हूं। आपका देह है तो भी वो है, और देह नहीं रहेगा, देह नहीं रहेगा तो क्या आप नहीं रहोगे? आप तो यही कहोगे ना कि अपने कर्मों के अनुसार हम कहीं ना कहीं फिर गमन करेंगे। तो आप तो हो ना, तो देह है तो भी और देह नहीं है तो भी। उसी प्रकार से सारा का सारा ब्रह्मांड, इससे मैं बिल्कुल अछूता हूं। हे अर्जुन, ये सारा जगत ना तो मैं इसमें हूं, ना ये मुझ में है, असल में मैं इससे अछूता हूं। यहां तक इतना मुझको समझाना था इस प्रसंग में। आगे भगवान ने कहा पश्य, ये आज्ञा है, अर्जुन इस बात को तुम ठीक ठीक देखो। मैं योगम ऐश्वरम, मेरे योग और ऐश्वर्य को, योग और ऐश्वर्य को भगवान भास्कर ने कहा यहां पर, योग और ऐश्वर्य को युक्तिम घटनम में मम। युक्तिम, किस युक्ति से आप इस बात को घटित कर सकते हो? हाँ, अब यहां योग का अर्थ कोई और नहीं ले लेना है। युक्ति घटनम में मम, किस युक्ति से, किस तरीके से आप इसको विचार करके समझ सकते हो? ये मेरा सब का सब ऐश्वर्य है। ऐश्वर्यम माने मेरी आत्म स्वरूप के, मेरे तत्व के यथात्म स्वरूप को तुम देखो। योग माने तरीका, योग माने युक्ति, ऐश्वर्य माने परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को, बिल्कुल यथार्थ स्वरूप को तुम किसी भी युक्ति के माध्यम से, विचार करने के माध्यम से मुझ परमात्मा के वास्तविक ऐश्वर्य को, वास्तविक स्वरूप को तुम देखो, अनुभव करो। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। अगली पंक्ति में भगवान ने अब जो बात कही, देखो अगली पंक्ति है, मेरा सीधा सीधा सा यहाँ पर इस पर आचार्य लोगों ने इसको पूरे दोनों प्रसंग को अधिष्ठान अध्यस्त की दृष्टि से लिया है, कई आचार्यों ने। लेकिन कल भी हमने कहा था जो वैष्णव आचार्य हैं उनका मतभेद है। रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, मध्वाचार्य जी वो सहमत नहीं है। तो ये जो नीचे की पंक्ति आ गई, देखो तुरंत नीचे की पंक्ति आ गई, भूत भृत न च भूतस्था। देखो भूत भृत न च भूतस्था मम आत्मा भूत भावना। अब एक एक शब्द पर ध्यान देना। यहां पर ए आश्चर्य देखो अर्जुन, इदम चा आश्चर्यम अन्यत, इस एक महान आश्चर्य को तुम देखो। कैसा है कि मैं सबसे असंग रहता हुआ भी भूत भृत, पहला शब्द दिया भगवान ने भूत भृत। भूत भृत कहते हैं कि मैं सबको भरण पोषण करता रहता हूं। अब भरण पोषण का अर्थ यही होता है सत्तावान कर रहा हूं, सबको सत्ता देने वाला। भरण पोषण माने वो चावल दाल से नहीं अर्थ लेना है। विभारती माने
विवर्ति माने मैं सबका भरण पोषण कर रहा हूं, मतलब सबको सत्तावान कर रहा हूं। मेरी सत्ता से सबकी सत्ता है। अगर मैं ना सत्ता दूं तो किसी की कोई सत्ता नहीं। उन्होंने कहा वो किनारे हो जाए तो विश्व की कोई सत्ता नहीं है। हाँ, मेरी सत्ता से भूतभृत। अच्छा, सबको सत्ता तो दे रहे हो आप, तो सबके बीच में जैसे जैसे घट को सत्ता मिट्टी दे रहा है, तो घट का भरण पोषण मिट्टी कर रही, घट का सत्ता मिट्टी दे रही। तो वास्तव में क्या, देखो, न च भूतस्था, क्या मिट्टी केवल घट मात्र है? अगर अगर घट है तो घट की सत्ता को, घट को सत्तावान बनाने वाली तो मिट्टी है, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। मिट्टी नहीं है तो घट की कोई सत्ता नहीं होगी। लेकिन किसी दिन घट कहे कि मेरे कारण मिट्टी है, मैं हूं तो मिट्टी है, और मैं नहीं रहूंगा तो मिट्टी ही नहीं रहे। क्या ऐसा संभव है? तो घट एक परिच्छिन्न है, घट एक सीमित है। ऐसे ही ये विश्व रहे चाहे ना रहे, फिर भी वो परमात्मा ज्यों का त्यों। न च भूतस्था, मैं सबको सत्ता देते हुए भी इस सत्ता से मैं आश्रित नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि ये रहेगा तभी मैं रहूंगा। न च भूतस्था, भूतस्था ना, भूतों से मैं आश्रित नहीं हूं। ठीक है। हाँ, भूतभृत, भूतभृत माने सबका सत्तावान करते हुए, सबको सत्ता प्रदान करते हुए भी उस जो नाम रूपात्मक चीजें हैं विश्व, अगर उसके ऐसी धारणा हो जाए कि इससे उसकी सत्ता है, तो इससे उसकी सत्ता नहीं है, बल्कि उससे इसकी सत्ता है। अब हमारे शरीर से आत्मा की सत्ता है कि आत्मा से शरीर की? जीव से आत्मा की सत्ता है कि शरीर से जीव की? अगर अगर हमने इतना कह दिया कि शरीर है तो जीव है, तुरंत हम चार्वाक की दृष्टि में आ गए, लोकायत दर्शन में आ गए। क्योंकि शरीर है तो जीव है, जैसे ये बात कहा आपने तुरंत चार्वाक दर्शन को स्वीकार कर लिया। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा चार महाभूत हैं, चारों महाभूत आपस में मिले और उससे इसमें एक चेतनता पैदा हो गई। चारों महाभूत आपस में विखंडित हो गए और कोई जीव वगैरह नहीं होता, लोक परलोक नहीं होता। तो शरीर से जीव नहीं है, हाँ, जीव से शरीर है, भूत, उसके कारण ये शरीर चल रहा है। ये शरीर को सत्ता वही दे रही है, लेकिन ये शरीर के कारण वो सत्ता इस पर निर्भर नहीं है। वो न च भूतस्था मम आत्मा। हाँ, अगला शब्द है मम आत्मा। देखो, भगवान ने, कल भी हमने कहा था, ये मम शब्द पर बहुत प्रयोग किया है। अहम, मया, माम, ये सब, मई शब्द बहुत प्रयोग किया है भगवान ने। तो मम आत्मा, मम आत्मा, मम, मम माने, अब इस मम को वहां से लगा लेना चौथे श्लोक में मया शब्द से। मम माने मेरी, फिर अव्यक्त मूर्ति ना को भी यहां के ले आओ। मम अव्यक्त मूर्ति ना आत्मा, मेरी जो अव्यक्त मूर्ति वाला आत्मा है, मैं जो हूं अव्यक्त मूर्ति वाला, वही भूत भावना, ये सारे जगत के जितने भूत हैं, भूत माने पंच भौतिक सृष्टि, ये पंच भौतिक दृष्टि जितनी है, सबकी उत्पत्ति करने वाली, उत्पादयति, वर्धयति, सबका पालन पोषण करने वाली और सबको अपने भीतर समा लेने वाला वही है मम। हम कह रहे हैं अव्यक्त मूर्ति ना को यहां भी लगा लो। मेरी वह जो अव्यक्त मूर्ति स्वरूप है, उसी से सारा जगत उत्पन्न हुआ, उसी से चल रहा है और मुझ में ही सबका सब जाके लीन हो जाएगा। भूत भावना का अर्थ हुआ उसी से उत्पत्ति, उसी में स्थिति और उसी में समा जाना, इसका नाम है भूत भावना। तो भूतभृत माने सबको सत्ता देने वाला। न च भूतस्था, सत्ता देते हुए भी उस पर मैं आश्रित नहीं। मम आत्मा, मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है, मेरा जो वह शुद्ध स्वरूप है, उसी अव्यक्त स्वरूप से ये सारे जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति है और उसी से सबका सब
चलता रहता है। इस दृष्टि को अर्जुन तुम पश्य, इस दृष्टि को तुम ठीक ठीक देखो। अगर इस बात को ठीक ठीक देख लोगे, किस युक्ति से आप इस युक्ति को विचार करके और मेरे इस यथार्थ स्वरूप को कि सब कुछ मुझसे चल रहा है, मुझ में स्थित है, मेरे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन इस अगर ये समझ लेवे कि मेरे बगैर वो नहीं रहेगा तो ये फिर भ्रम होगा। इससे मेरा कोई संसर्ग नहीं। अब कल हमने सिनेमा का पर्दा वाला दृष्टांत दिया था, आप उस पर ला सकते हो। वहां सिनेमा का पर्दा है, स्वप्न है, ये दो दृष्टांत सबसे बढ़िया। सिनेमा का पर्दा दृष्टांत और स्वप्न। वो सिनेमा के पर्दे पर जो चीज दिखाई पड़ रही है सब वो पर्दे से ही सत्तावान हो रही है, लेकिन चाहे जितना उस पर कोई दृश्य दिखाई पड़े, उस दृश्य से वो पर्दा हमेशा अछूता है, पर्दा हमेशा अछूता है। और वो हमको बहुत पहले, आज नहीं बहुत पहले, जब हम लोग अपने गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक मध्य प्रदेश के एक बहुत अच्छे साधक, अभी भी हमको नाम याद है क्योंकि हमको घुमाया था उन्होंने, हम बता रहे हैं करीब 90 की बात है। और जैसे आप लोग इतना निरंतर सुनते रहते हो गिरीश भाई, ऐसे वो नाम था उनका राव रण बहादुर सिंह, राव रण बहादुर सिंह। और एक कभी नाम भी याद होगा, अर्जुन सिंह बहुत बड़े नेता थे, अर्जुन सिंह के बड़े भाई अर्जुन सिंह, उनकी दो माताएं थी, तो एक से रण बहादुर सिंह, दूसरी माता से जो है फिर अर्जुन सिंह, और उनके छोटे भाई सज्जन सिंह, डॉक्टर सज्जन सिंह। तो वहाँ चिन्मय मिशन की स्थापना उन्होंने कराई थी रीवा में, तो हम उनसे पढ़ते थे, उन्होंने हमको पढ़ाया मुंडक उपनिषद और घुमाते थे। चित्त वृत्ति कैसी थी हमको अभी भी याद है, बहुत उनकी ऐसी। अंत में संन्यास लिया उन्होंने, और संन्यास लेकर के शरीर छूटा उनका। तो उनका एक ऐसा, उन्होंने ऐसा समझाने की उनकी कला थी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जैसे कहीं पर एक सिनेमा हॉल में पर्दा है, ये दृष्टांत पहले मैंने उनसे सुना, बाद में पूज्य स्वामी रामानंद से। उनका सिनेमा हॉल में पर्दा है, पर्दा बिल्कुल शुद्ध है, पर्दा बिल्कुल साफ है, श्वेत रंग का है। बिल्कुल पीछे कहीं पर एक प्रोजेक्टर लगा होगा। ये तो तुम्हारे विषय है ना, सिनेमा वाला तो सारा चीज। तो पीछे कहीं प्रोजेक्टर लगा है ना, वहां से एक प्रकाश निकल रहा है, और प्रकाश भी शुद्ध है, प्रकाश भी बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, तो प्रकाश भी पीछे, वो पीछे है कहीं पर, हमारा ध्यान नहीं जा रहा है उस पर, जहां से प्रकाश आ रहा है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। हम तो पिक्चर हॉल में बैठे हैं और सामने देख रहे हैं। वो प्रकाश भी शुद्ध है, और साथ में सामने जहां दिखाई पड़ रहा है वो पर्दा भी बिल्कुल साफ है। बस समस्या एक है कि वो जहां से प्रकाश निकल रहा है उसके सामने एक पतली सी रील चल रही है, पतली सी एक रील चल रही है। अबे ये विचार का विषय, कल भी हम इस पर ध्यान। हाँ, 1 सेकंड में मेरे ख्याल में 16 पिक्चर घूम जाती है ना, ऐसा कुछ है। 1 सेकंड में वो सारी पिक्चर स्थिर है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन चूंकि इतनी तेज गति से चल रही है, 1 सेकंड में 16 वो घूम जा रहा है। तो हमको वहां पर घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हमको वहां पर तलवार चलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो प्रकाश भी शुद्ध है, पर्दा भी शुद्ध है, बस बीच में जो एक रील चल रही जिसमें संस्कार हैं, जिसमें वो तस्वीरें छपी हुई हैं, उसके कारण हमको वहां पर सारा सिनेमा दिखाई पड़ता है। तो उन्होंने जो हमको समझाया, उन्होंने कहा वो पीछे परमात्मा का प्रकाश है, आत्मा जो प्रकाश स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल प्रकाश स्वरूप है।
और ये सारे जगत को तुम पर्दा समझ लो, ये भी शुद्ध है। सारा का सारा जगत उसी परमात्मा का स्वरूप है, तो जगत भी शुद्ध है, ये पर्दा के जैसे है। वो प्रकाश भीतर चेतन का, वो भी शुद्ध है। बीच में हमारे ये मन की रील चल रही है। ये जो हमारा मन या चित्त कह लो, अंतःकरण की, उसकी एक रील चल रही है। और उस रील पर अनेक अनेक जन्मों की वासनाएं वहां पर संस्कारित हैं। ना जाने कितने कितने अविद्या कामना कर्म का यथा कर्म यथा श्रुतम संस्कार पड़ा हुआ है। और जैसे जैसे वो तस्वीर आती है, हमको कोई मित्र, कोई शत्रु, कोई अच्छा, कोई सुख देने वाला, कोई दुख देने वाला, सब का सब दिखाई पड़ता है। कहां से दिख रहा है? ना तो वहां पर है, ना तो वहां पर है कहां पर? सब का सब हमारे एक उस संस्कार से वासित हमारे चित्त में। तब ऋषियों ने कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध। हमारा मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। इस मन का वो संस्कार मिटे, मन का संस्कार शुद्ध हो, उस मन में अच्छा संस्कार हो जाए, आपका उद्धार हो जाए। तो ये जगत में जितना कुछ हमको सिनेमा जैसा दिखाई पड़ रहा है, असल में है वो पर्दा परमात्मा ही। लेकिन इससे उसको कोई लिपायमान नहीं हो रहा। सबको सत्ता देते हुए भूतवृत्त, सबको सत्ता देते हुए भी वो घट मात्र में नहीं है, वो असीम है, वो नित्य है, सर्वव्यापक है। सब उसी में उत्पत्ति स्थिति प्रलय हो रहा है, लेकिन फिर भी सबसे वो बिल्कुल अछूता है। इस बात को तुम देखो, पश्य, पश्य माने विवेक दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, शास्त्र और आचार्य की कृपा करुणा से आप इस बात को हृदयंगम करो, इसको अनुभव करो। लगता है भगवान को भी लगा कि बहुत कठिन हो गया। हाँ, और जब कोई कठिन विषय होता है तो बिना दृष्टांत के स्पष्ट नहीं होता, तुरंत दृष्टांत देना पड़ता है। तो देखो स्वयं भगवान ने दृष्टांत दिया। यथोक्तेन श्लोक द्वयन उक्तम अर्थ दृष्टांतेन उपपादयन। जो ऊपर के 2 श्लोक में बताया गया है उसको दृष्टांत के माध्यम से भगवान स्वयं समझाते हैं। 6वां श्लोक, यथाकाशि स्थितो नित्यं यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। मतस्थानित्युपधारय। पहले दृष्टांत देखो। यथा, यथा माने जैसे। आकाश स्थितः नित्यम, ये जो अनंत आकाश है, इस आकाश को ही भगवान ने दृष्टांत बनाया। इस आकाश में यह वायु, आकाश भी सापेक्षिक नित्य है और वायु भी सापेक्षिक नित्य है, निरपेक्ष नित्य नहीं है, आत्मा के जैसे नित्य नहीं है, सापेक्षिक नित्य है। सापेक्ष नित्य माने जब हमारी आंख खुलती है तो हमको आकाश, जितनी सत्ता आकाश की उतनी सत्ता वायु की, उतनी सत्ता जल की, 5 महाभूत की उतनी सत्ता है। तो जैसे ये आकाश है सर्वव्यापक, इस सर्वव्यापक आकाश में यह वायु सर्वत्र गह, वायु का विशेषण दिया महान। ये वायु इतना महान है, इतना महान है कि ये महान परिमाण था या कह लो बहुत। ये पूरा का पूरा ये वायु इस आकाश में घूमता रहता है। कहीं पर बवंडर है, कहीं पर आंधी आती है, कहीं पर कम वायु है, कहीं पर ज्यादा वायु है, लेकिन इस वायु से उस आकाश पर कोई संश्लेष, कोई संसर्ग नहीं। हमको भले थोड़ा लगे कि देखो आकाश जो है धूल दूषित हो रहा है, आंधी आई तो आकाश में धूल, हमको लगता है,
लेकिन उस सर्वव्यापक आकाश की दृष्टि से देखें तो अभी तक उसका प्रारंभ और अंत आकाश कितना बड़ा होगा अभी तक कोई जान ही नहीं पाया, अभी तक कोई नहीं जान पाया। अब इसको कहते हैं गैलेक्सी है, एक हमारी जो गैलेक्सी में जो है न जाने कितनी जो है आकाश गंगा में न जाने कितने ग्रह हैं, न जाने कितने सूर्य हैं, और वो हिसाब लगाने वाले तो वहां पर जो दूरी मापते हैं प्रकाश वर्ष में मापते हैं। अमुक ग्रह 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, ऐसा वो कहते हैं। अमुक ग्रह इतने हजार वर्ष दूर है, इतने हजार प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब कि आकाश कोई सीमा में नहीं। हाँ, आकाश तो पता नहीं कितना है, और तो आकाश गंदा नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन इसी आकाश के अंतर्गत ये वायु आंधी उठी, तूफान उठा, थोड़ी देर तक तूफान रहा और पूरा तूफान थोड़ी देर में शांत हो गया। उसी प्रकार से मैं शुद्ध परमात्मा हूं, महान परिमाणतः तथा आकाशवत। मैं इस आकाश के जैसे बिल्कुल सर्वव्यापक हूं। मेरे भीतर न जाने कितने ब्रह्मांड, न जाने कितने सृष्टि, सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि, सारे के सारे पंच महाभूतानि माने पांचों महाभूतों से पैदा हुए। भूत माने जो पैदा हुए, जो उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न हुआ वो सब भूत कहे गए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और इनसे भी जो हम सब पैदा हो गए सबके सब, तो सारे भूत, सर्वाणि भूतानि, सब के सब इसी आत्म स्वरूप में उत्पन्न हुए, इसी में स्थित हैं, इसी में लीन होते रहते हैं। बस पानी केरा बुदबुदा, अरे जैसे पानी समुद्र में आपके, हाँ, फेन उठा, झाग उठा, बुदबुदा उठा, थोड़ी देर टिका, उसी में जाके लीन हो गया। वैसे इस आकाश में वायु का एक वेग आया, थोड़ी देर टिका, वेग शांत हो गया, लेकिन आकाश ज्यों का त्यों है, निर्लिप्त असंग। उसी प्रकार से हे अर्जुन, ऐसा उपधारय, उपधारय माने ऐसा अपने भीतर दृढ़ निश्चय कर लो, अपने भीतर ऐसी निष्ठा बना लो कि सर्वाणि भूतानि मत स्थानी, मैं महान आकाश के जैसे हूं, सबसे निर्लिप्त। मेरे भीतर ही ये 5 महाभौतिक जगत उत्पन्न होता है, स्थित है, और इसी में लीन होता रहता है, सब चलता रहता है, और मैं सबसे असंग निर्लेप अपने स्वरूप में रहता हूं। हाँ? ऐसा जो समझता है वही ठीक समझता है। अब आगे एक अगले श्लोक में भगवान एक बात और अब खोलते हैं। अब फिर से इसको हमको 7वें अध्याय, हम बार बार करें 7वें अध्याय को छोड़ करके संगति नहीं लगेगी। जब आप आकाश के जैसे सर्वव्यापक हो, तो आकाश तो निरअवयव है, उसमें तो कोई अवयव नहीं है, और किसी चीज की उत्पत्ति के लिए अवयव वाला होना चाहिए। कुछ बनाने के लिए अंग चाहिए ना, हमको कुछ करना हो तो हमारे पास हाथ पांव तो चाहिए। अगर आपके भीतर सारा का सारा उत्पन्न होता है, स्थित है और लय होता है, तो ये सबको आप बनाए या कोई और? अगर आप बनाए तो आप फिर अवयव नहीं रहोगे, फिर असंग नहीं रहोगे, और कोई और बनाएगा तो इसका मतलब आपके अलावा किसी और की सत्ता हो गई, तो 2 की सत्ता हो जाएगी। जैसे कि सांख्य दर्शन ने कहा पुरुष भी है और प्रकृति भी है। अगर आपके अलावा कोई बनाता है तो 2 सत्ताएं, और आप बनाते हो तो आप निर्लिप्त नहीं रहोगे, फिर अवयव हो जाओगे। तो ये सारा जगत की फिर उत्पत्ति स्थिति कौन करता है, कैसे बनता है? तो भगवान फिर वही प्रकृति को ले आएंगे। 2 प्रकृति, अपरा और पर। हाँ, वही हमारी सानिध्य में, ये हमारी सानिध्य में ये हमारी प्रकृति ही सारा कार्य करती है। मैं तो सबको सत्ता देते हुए बिल्कुल दृष्टा बना हुआ, साक्षी बना हुआ देखता रहता हूं। यहाँ पर आज मैं विश्राम दे रहा हूं।
आगे का श्लोक कल, वो 4 चीजों को ध्यान रखना, मैं उसमें विभाग करके जो है समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, शरीर जिसका है ना, जिसका है, हम उसी को जीव कहते हैं, उसी को जीवात्मा कह लो, देहात्मा कह लो, जिसके लिए है, ठीक है। 2, जिससे स्थित है और जिसके बिना ये नहीं रह सकता, उसको हमने कहा देहात्मा, जीवात्मा। अब इसी को यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसी को पूरे विश्व में लागू कर लो। जैसे यहां पर ये सारा का सारा जगत, पूरा विश्व जिसका है, जिसका है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। आंख से देखना चाहोगे तो आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आंख से तो केवल रूप और रंग दिखेगा, वो अव्यक्त है। जिसका है, जिसके लिए है, हम कह रहे हैं यहीं पर गड़बड़ होता है। ज्यादातर जीव समझता है मेरे लिए है, हमारा काम नहीं बना तो क्या फायदा। अरे हम तो उसके लिए है, हम तो उसके हाथ के निमित्त हैं। उस जिसके लिए है, वो है विश्वात्मा, जगतात्मा, वो है परमेश्वर, जिससे चल रहा है। और जिससे चल रहा है यानी कण कण में वही है, कण कण में वही है। अब नहीं दिखाई पड़ता तो मेरी नजरों का दोष है ना, है तो वही। अब हम वेदांत के लोग तो बार बार आप पढ़ते हो कि सब में देखो तो सत चित आनंद के रूप से वो है, नाम और रूप दोनों हो, माया का अंश है। ये तो अनेक बार इसका श्रवण किया है, लेकिन है तो वही, उसके अलावा और क्या है। और उसके बगैर ये हो नहीं सकता। वो है जगत आत्मा, वो है मेरे परमेश्वर, वो है मेरे भगवान। जब तक ये जीवात्म भाव है, मेरा सीधा सा यहां सा कहना है, जब तक जीवात्म भाव है तब तक ये जीव परमात्मा की शरण में रहे, ईश्वर की उपासना करे। जिस समय उसको अपने शुद्ध आत्मा का बोध होने लगेगा, ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी, तब वो शुद्ध ब्रह्म में जाके निष्ठ हो जाए। निर्विशेष ब्रह्म में सत्य वही है, सत्य वही है। वहां मुख्य समानाधिकरण है, उसको कहते हैं मुख्य समानाधिकरण। लेकिन जीव है तो ईश्वर भी है, व्यष्टि है तो समष्टि भी है। तो व्यष्टि समष्टि की शरण में रहे, व्यष्टि समष्टि की आराधना करे, व्यष्टि समष्टि की उपासना करे, कितना अच्छा हो जावे हमारा मन। ये हमेशा संतों ने इस पर बहुत जोर दिया है। हम अपने भीतर से जब तक ये जीव भाव है तब तक हम उस परमेश्वर की शरण में हैं, आश्रय बोध होना चाहिए। नहीं तो आगे की संगति कैसे लगाएंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते, आगे इसी अध्याय में आएगा। तो उस परमेश्वर की शरण में हम हैं, अनाथ नहीं है। हे कृष्ण, आप मेरे अपने हो, आप मेरे क्षण क्षण पे, कदम कदम पर मेरा ध्यान रखने वाले हो। आप हो, भले हमको नजरों से दिखाई ना पड़ो, लेकिन मेरी प्रज्ञा शक्ति कहती है, मेधा शक्ति कहती है, अगर हम हैं तो आप भी हो, अगर हम व्यष्टि हैं तो आप समष्टि हो। तत्व की दृष्टि से जब हम बाध समानाधिकरण की दृष्टि से देखेंगे तो हम और आप दोनों ही के ही हैं, हम कोई मना थोड़े कर रहे हैं। बूंद और समुद्र दोनों जल ही है, बूंद और समुद्र दोनों जल ही है, लेकिन बूंद अल्प है और समुद्र महान है। जब हम बाध करेंगे उसकी उपाधि का, परिच्छिन्नता का, तो बाध करने के द्वारा बाध समानाधिकरण से अद्वैत का बोध हो जाता है। लेकिन जब तक वहां तक नहीं पहुंच पाते तब तक ईश्वर के प्रति शरणागति का भाव दृढ़ होनी चाहिए। हरि ओम तस्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।